नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड आपके हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम है यानी कि मोशन यानी कि वेग। तो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की इकाई क्या है, इसके अलावा वेलोसिटी की इकाई क्या है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या है। हिंदी में बात करें तो वेग की इकाई क्या है, दूरी की इकाई क्या है और इससे रिलेटेड त्वरण की इकाई क्या है। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मान लो कि एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, 5 मिनट के बाद इसकी दूरी, इसका जो वेग है वो 72 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाता है। तो बताइए भाई इसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा और इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, 5 मिनट के बाद ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को बताइए। तो भाई मोशन से रिलेटेड हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास को देखने के बाद आप हर क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाएंगे क्योंकि जहां से क्वेश्चन, जितने भी जो बोर्ड हैं, जितने भी एचएसएस, जितने भी कमीशन हैं, जहां से क्वेश्चन बनाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक ही है। तो क्लास 9 का मोशन चैप्टर डिस्कस करेंगे कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि भविष्य में जो भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा पीछे की 3 क्लास देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तीनों क्लास का। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर भी एचएसएससी सीईटी साइंस के नाम से सर्च कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एचएसएससी का कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपटीशन एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेपर में इससे रिलेटेड आज के बाद कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या कर देना है, छाप देना है भाई। डायरेक्ट जो भी आपको फॉर्मूला दिया जाए उसको छाप देना है, आंसर चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए भाई, हमारा टॉपिक क्या है, मोशन। सबसे पहले तो मोशन को ही समझ लेते हैं। मोशन यानी कि वेग क्या होता है। वेग नहीं भाई, मोशन यानी कि गति क्या होती है। इसको गलत लिखा भाई हमने, वेग नहीं है भाई, ये गति है भाई। क्या है भाई, गति है। ठीक है, गति है। तो गति किसको बोलते हैं? देखिए भाई, मोशन जो होता है कि अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है, कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो वस्तु किस चीज में है, वो वस्तु गति में है, यानी कि वो वस्तु मोशन के अंदर। समझ में आ गया? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि अभी आप अपने घर पर हैं, थोड़ी देर के बाद आप प्लेग्राउंड में जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद आप स्कूल में जाते हैं, यानी कि हर समय के ऊपर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसलिए आप क्या है, मोशन के अंदर हैं, आप गति के अंदर हैं भाई। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो आप कि क्या है, आप रेस्ट के ऊपर है, आप आरामदायक स्थिति में हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? मोशन क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन यानी कि स्थिति को चेंज करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है भाई, मोशन के अंदर है। अब मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के मोशन होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति वाला जो मोशन होता है। एक होता है भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति। 1 बाय 1 बहुत अच्छे से अभी छाप देते हैं दोनों। क्या है भाई, मोशन के 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है भाई? पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंप्लीट क्लास में भाई कंप्लीट मोशन का चैप्टर कराएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहली टर्म क्या है, देख लीजिए। जो हमारी पहली टर्म है यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसको अगर हिंदी के अंदर बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाएंगे, ये होता है समान गति। और ये क्या होता है, ये होता है असमान गति भाई, असमान गति। देखिए दोनों में क्या है, यूनिफॉर्म से आप समझ रहे हैं कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जैसे कि भाई जैसे आप बाइक पे भाई राइड कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो अगर बाइक आपकी पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है और तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की। यानी कि जब आपका समय समान है, 1 घंटा है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की, तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की, यानी कि जब आपका इक्वल टाइम हो जाए तो इक्वल डिस्टेंस अगर तय की जाए तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ग्राफ के थ्रू समझा देते हैं। देखिए भाई, इस एक्सिस के ऊपर हम मान लेते हैं समय है, टाइम है, और इसके ऊपर हमारी क्या है भाई, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। अगर आपने पहले घंटे में यानी कि 1 आवर, और यहां पर 50 किलोमीटर आ जाएगा भाई, यहां पे 100 किलोमीटर आ जाएगा, यहां पे 150 किलोमीटर। अगर आपने पहले घंटे में दूरी तय की 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी आपने दूरी तय की भाई, क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में भी 50, 50, 50, 100, 150, तीनों को मिला देते हैं तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। यानी कि समय क्या है, समान है, दूरी क्या है, समान है। जब इक्वल टाइम्स में इक्वल डिस्टेंस अगर तय की जाए तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। दूसरे प्रकार का मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि पहले घंटे में आप दूरी तय करते हैं 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में किसी कारणवश आप दूरी तय कर रहे हैं 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, फोर्थ में फिर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। इस तरीके से दूरी तय करते हैं तो वो आपका मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई बार स्पीड को बढ़ा दिया, कई बार स्पीड को घटा दिया, तो उस वजह से क्या है, दूरी के अंदर अंतर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब क्या हो जाए कि इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल टाइम, यानी कि डिस्टेंस तो बराबर तय करें लेकिन समय अलग अलग लगे, या फिर समय सेम हो, या फिर दूरी क्या हो, अलग अलग हो और समय समान हो, तो दोनों केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस का फार्मूला होता है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। जल्दी से इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे, देखिए भाई, दो क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी यानी कि स्केलर, यानी कि इसके राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, जिसे हम बोलते हैं सदिश, और एक क्या होता है, आदिश होती है भाई। एक क्या होती है, आदिश राशि होती है। सदिश यानी कि स्केलर भाई, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। आदिश, आदिश होती है स्केलर। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है भाई वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को सदिश और स्केलर क्वांटिटी को अदिश बोलते हैं। अदिश मतलब जिसकी कोई दिशा ना हो, ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई दिशा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, और जिसकी कोई दिशा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश क्वांटिटी। ठीक है भाई, जैसे कि हम कहें स्पीड, स्पीड क्या होती है, आप बाइक को किसी भी डायरेक्शन के अंदर भाई आप चलाएंगे तो क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल एक मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा अगर आप दूरी की बात करें, दूरी चाहे आप यहां से किसी जगह पे जाए, अंबाड़ा चले जाए, अंबाड़ा से वापस भिवानी आ जाएं, तो दूरी क्या है, दूरी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपकी बाइक को किसी भी साइड में आप घुमा रहे हैं तो डिस्टेंस तो कवर हो रही है, इसलिए डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस जो है यानी कि दूरी, दूरी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा चाल भी क्या है, एक, दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब किसी भी क्वांटिटी के साथ दिशा आ जाए, किसी भी क्वांटिटी के साथ दिशा आ जाए तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि डिस्टेंस, स्पीड की जगह आ जाएगी वेलोसिटी, और फिर हो जाएगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये सोचेंगे कि ये कहां से आई, तो अब यही टॉपिक तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, यही टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए भाई, जो पहला जो टॉपिक हम कह रहे हैं डिस्टेंस। सभी को पता होगा भाई डिस्टेंस क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं है, दूरी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी है। यानी कि जब आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपके द्वारा टोटल पाथ लेंथ है, आप जहां भी जा रहे हैं सब चीजों को जोड़ दीजिए, टोटल जो निकल के आती है वो निकल के आती है भाई दूरी। यानी कि यहां से अंबाड़ा जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो ये सारी क्या है, दूरी है भाई। ठीक है, वापिस आ जाएंगे तो कितनी दूरी तय की, एक जाने की एक आने की, डायरेक्शन नहीं है।
तो क्या है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद में एक दूसरी टर्म होती है चाल भाई, सुना होगा भाई चाल, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं भाई। स्पीड, स्पीड क्या होती है सभी को पता होगा कि दूरी अपॉन में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दोनों लैंग्वेज है, यानी कि दूरी अपॉन में समय, दूरी अपॉन में समय हो जाएगा। ये क्या होती है, ये स्पीड होती है, और ये भी क्या होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है भाई, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। चाल यानी कि स्पीड, स्पीड भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी अपॉन में समय। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाई इसको मापा किस में जाता है, मेजरमेंट किस में होती है। तो मेजरमेंट की बात करें तो डिस्टेंस को किस चीज में मापते हैं, यहां से जैसे कि एक ऐसा यूनिट होती है, एक सीजीएस यूनिट होती है। वैसे तो डिस्टेंस को किलोमीटर के अंदर मापते हैं, लेकिन अगर सही मायने में यूनिट देखी जाए तो मीटर होती है भाई। दूरी को मापने की जो एसआई स्केल के ऊपर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। और सीजीएस सिस्टम के ऊपर क्या होती है, वो सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर हम मापेंगे डिस्टेंस को किस चीज के अंदर मापते हैं भाई। पूछा जाए डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो हमें क्या करनी है भाई, मीटर है भाई। क्या है भाई, मीटर क्या है भाई, डिस्टेंस की यूनिट है भाई। और इसको स्मॉल फॉर्म में एम लिखते हैं भाई, स्मॉल फॉर्म में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए यानी कि चाल की यूनिट क्या होगी भाई। चाल यानी कि क्या होती है भाई, दूरी अपॉन में समय। और दूरी को हम किस चीज में मापते हैं भाई, मीटर के अंदर। और टाइम, टाइम की यूनिट याद रख लेना कि टाइम हमेशा सेकंड में मापा जाता है। टाइम हमेशा सेकंड के अंदर इसका मेजरमेंट होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। 4-5 क्वेश्चन हो गए। डिस्टेंस दूरी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मेजरमेंट मीटर के अंदर होता है। चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड, दूरी अपॉन समय, मीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है भाई, यूनिट होती है। और उसके अलावा ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जल्दी से छाप दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो क्वांटिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। डिस्टेंस की जगह क्या आता है भाई, एक वर्ड यूज होता है डिस्टेंस की जगह, डिस्प्लेसमेंट। कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, बताइए भाई डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, होती क्या है, इसके साथ में यूनिट क्या होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला 11th 12th का टॉपिक है, यहां पर नहीं पूछ सकता भाई, ठीक है भाई। तो 11th 12th का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम आपको बता देंगे। देखिए भाई, अब दूरी के साथ में, दूरी के साथ जो कंपैरिजन होगा वो होगा भाई डिस्प्लेसमेंट का। क्या होगा भाई, दूरी के साथ जो कंपैरिजन होगा किसका होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि कंपैरिजन होगा। डिस्प्लेसमेंट को मापते किस चीज के अंदर है, मीटर। किसका मात्रक होता है, दूरी का ही मात्रक होता है। सेम, दोनों की क्या इकाई क्या होती है, सेम होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मीटर के अंदर मापा जाता है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है, एक क्वांटिटी स्केलर होती है और एक क्या होती है, वेक्टर होती है। स्केलर यानी कि जिसके अंदर क्या हो, स्केलर के अंदर केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में क्या होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी क्वांटिटी है, क्या ये सदिश क्वांटिटी है या फिर अदिश क्वांटिटी है, तो हम इसको बोलेंगे भाई सदिश क्वांटिटी है। यानी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश क्वांटिटी है भाई, ठीक है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि भाई आप अपने घर से स्कूल में जाते हैं, स्कूल से वापस घर पे आ जाते हैं, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हम कहेंगे 0। आपको ये नहीं कहना कि स्कूल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, 5 गए 5 वापिस आ गए तो 10 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आप यहां से स्कूल में जाते हैं 5 किलोमीटर, वापिस आते हैं 5 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी डिस्टेंस क्या है, आप कहेंगे 5 गए 5 आ गए, 10 किलोमीटर हो गई भाई। हम कहें कि भाई आप बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एक आप जा रहे हैं, एक आप वापिस आ रहे हैं, तो जाने वाला पॉजिटिव डायरेक्शन, आने वाली नेगेटिव डायरेक्शन, 5 में से 5 घट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जब आप एक ग्राउंड का एक चक्कर पूरा लगाते हैं, 400 मीटर का होता है, जो कि लगभग 400 मीटर के 4 लगाते हैं 1600 की तैयारी के लिए, तो एक पूरा चक्कर लगाने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है भाई, क्योंकि वापिस आप उसी पॉइंट के ऊपर आ गए हैं जिस पॉइंट से आप चले थे। ठीक है, तो दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद साथ में देखिए भाई, आप वीडियो जो है अच्छी लगती है साथ में शेयर नहीं करते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा दोस्तों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जितने भी जो दोस्त वीडियो को देखते हैं उसके साथ में एक शेयर का बटन होता है, उस शेयर के बटन को हर ग्रुप के अंदर भाई सेंड कर दीजिए, ताकि वीडियो का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले भाई। इसके बाद में एक दूसरी टर्म है भाई वेलोसिटी। इसके बाद में एक दूसरी टर्म है वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं? जो हमने यहाँ पे वेग लिखा था, वेग होता है भाई वेलोसिटी। ठीक है भाई, वेलोसिटी को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है? वेग बोला जाता है। और होता क्या है भाई? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भाई। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। चाल क्या होती थी? यानी कि चाल क्या होती थी? दूरी अपॉन में समय, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करते हैं मीटर के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, और हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? आपकी वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन छापना है आपको कि भाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मात्रक क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है? तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड के अंदर आप मापते हैं। बताइए भाई, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है या फिर अदिश क्वांटिटी है? तो आपको क्या करना है? सदिश क्वांटिटी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि भाई एवरेज स्पीड किस प्रकार निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी किस प्रकार निकालते हैं। औसत चाल और औसत वेग के क्या फार्मूले हैं, तो दोनों को आप नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए, एक वर्ड हम यूज करेंगे औसत चाल। औसत चाल भाई, औसत चाल क्या होती है? और एक होता है भाई औसत वेग। औसत वेग, दोनों में क्या अंतर है भाई? एक औसत चाल होती है, एक औसत वेग होती है। और चाल क्या होती है? स्पीड होती है, मात्रक दोनों का सेम होता है। लेकिन औसत में क्या होता है, या फिर इसको इंग्लिश के अंदर बात करें तो एवरेज स्पीड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस आपने कितनी तय की, डिवाइड बाई में टोटल टाइम। डिवाइड बाई में टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपकी? यानी कि औसत चाल हो जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं कि एक बाइक है जिसने पहले 1 घंटे में जो दूरी तय की वो कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे घंटे में, अगले 1 घंटे में उसने जो दूरी तय की वो की भाई 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर दूरी तय की। बताइए औसत चाल कितनी है? तो टोटल दूरी हो जाएगी 70 50 120 हो जाएगी। और टोटल समय 1 घंटा, और 1 घंटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी? उसकी औसत चाल हो जाएगी। उसी के पर बेस औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी किस प्रकार निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी किस प्रकार निकालेंगे हम कि भाई टोटल जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी है, दोनों को क्या करते हैं भाई? हम ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, और ये कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। यानी कि टोटल क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं भाई, गलत क्या है वो। और टोटल क्या हो जाएगा? टोटल समय हो जाएगा। टोटल आपका टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम क्या हो जाएगा? आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले घंटे में आप गए 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप एक डायरेक्शन में गए कि यहां से आप अंबाड़ा गए भाई, यहां से आप अंबाड़ा गए, वापिस आते वक्त आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
50 किलोमीटर। आप दूसरे घंटे के अंदर भाई वापिस आए हैं तो 50 किलोमीटर, तो आप 70 तो गए हैं, 50 वापिस आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 70 प्लस में हो जाएगा, 50 माइनस में हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ। और घंटे कितने हो गए, 2 हो गए, तो कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। 10 किलोमीटर पर हावर आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जिसका नाम है त्वरण। त्वरण क्या होता है, और उसके बाद एक फॉर्मूला कराएंगे ट्रेन से रिलेटेड। लगातार बने रहिए चैनल से, और लगातार आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ये छाप लिया भाई। अब एक जो टर्म है पेपर में कई बार पूछा जाता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार देखने को मिलता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपके पास पूछ लिया गया है, और फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस प्रकार निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन एक टर्म है भाई, देखिए भाई, एक्सेलरेशन एक टर्म है जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, त्वरण बोलते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, जैसे वेलोसिटी होती है, उसी प्रकार वेलोसिटी का जो टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है भाई, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि इसको हम बोलेंगे द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। मान लीजिए एक बाइक है भाई जो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड के साथ चल रही है, तो मान लेते हैं u क्या है भाई, किसी चीज की इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है भाई। u क्या है, किसी की इनिशियल वेलोसिटी है। v किसी चीज की क्या है, किसी चीज मतलब कोई भी बाइक ट्रेन कुछ भी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या है भाई, चेंज इन दी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हुई, टाइम कितना चेंज हुआ। तो वेलोसिटी बाद में फाइनल तो v है, इनिशियल u है, कितना चेंज आ गया भाई, v माइनस का u। और टाइम में कितना चेंज आ गया, पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 था, t1 की वैल्यू 0 है, t2 की वैल्यू t है, तो टोटल t हो जाएगा। तो v माइनस का u अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और त्वरण का जो रिप्रेजेंटेशन है जो फिजिक्स के अंदर वो दिखाते हैं a से भाई। किससे दर्शाते हैं, a से। तो a क्या हो जाएगा, चेंज इन दी वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन दी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, त्वरण होता है। इसके बाद इसका मात्रक लिख लीजिए भाई। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बताइए भाई। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, नीचे फिर टाइम है, टाइम ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसका जो मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कई बार पेपर के अंदर ऐसे का ऐसा क्वेश्चन छपता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है भाई, एक्सेलरेशन का मात्रक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि भाई जो एक्सेलरेशन है क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी देखिए भाई, आप देखिए भाई, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन में टाइम क्या है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहां पर डायरेक्शन शो हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, u इनिशियल यानी कि प्रारंभिक जो आपकी वेग है वो u है, और आपका जो फाइनल है वो क्या है, v है, t क्या है, टाइम है, v माइनस यू अपॉन टी, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a वेक्टर क्वांटिटी है भाई, a क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जल्दी से इसको छाप लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है कि भाई कब चले, कुछ समय बताया गया है कि समय के बाद दूरी क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक पत्थर है, अपने हाथ में है, बिल्डिंग पे हम खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि हमने पत्थर को छोड़ दिया, बताओ 5 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय की। इस तरीके के क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि उसी क्वेश्चन के ऊपर हम अभी जाके पहुंचेंगे। ठीक है भाई।
अब देखिए भाई, अब क्या है कि अब हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं कि एक ट्रेन है स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, यानी कि उसका बताइए भाई कि क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या स्पीड होगी। इसलिए तीन फॉर्मूले बिल्कुल छाप लीजिए कि पहला एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। देखिए भाई बिल्कुल ध्यान देना है इनके ऊपर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीन समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है, बिल्कुल छापना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। सोल्व नहीं करना आपको पेपर के लिए, बल्कि क्या है केवल याद रखना है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि ये इक्वेशन हमें पहले से पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जो इनके अंदर ये लिखे हुए हैं ये महानुभाव कौन है भाई, सभी महानुभाव को बताते हैं। v क्या है, u क्या है, at क्या है। इस इक्वेशन का फायदा क्या है, मान लिया कि एक बाइक है भाई, पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर हो जाती है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं 30 किलोमीटर की भाई आपके पास स्पीड है, ठीक है, आप 60 किलोमीटर पे अपनी रेस को बढ़ा देते हैं। कितना टाइम लगता है जिसके अंदर भाई आपकी स्पीड 60 हो जाए, तो टाइम आप नोट कर लेंगे। मान लिया कि आपने 5 सेकंड के अंदर, आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर हो गई, तो बताइए आपकी बाइक का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होगा। जब हमारे पास कोई भी प्रारंभिक वेग हो और फाइनल वेग हो और फिर क्या है टाइम दिया हुआ हो, तो त्वरण किस प्रकार निकालते हैं। तो वेलोसिटी जब दी हुई है, दोनों वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है या फिर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, पहली इक्वेशन का हम यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन में महानुभाव t क्या है, t तो यहां भी यूज हो चुका है, u भी आ चुका है, लेकिन दो महानुभाव अलग आए हुए हैं। देखिए भाई s क्या है, s दूरी को दिखाता है, s किसको दिखाता है, दूरी को दिखाता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट को। u क्या है, किसी भी बाइक या किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्पीड है। t क्या है, टाइम है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। और फिर t क्या है, टाइम है। यानी कि अगर आपकी कोई भी बाइक है, अगर आपको उस बाइक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, उस बाइक का त्वरण दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी। तो इक्वेशन के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन हम यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन। कब, जब आपके पास इनिशियल स्पीड हो, टाइम हो, एक्सेलरेशन हो। तीसरी इक्वेशन है कि जब आपके पास इनिशियल और फाइनल स्पीड हो और एक्सेलरेशन हो, तो दूरी आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तीन इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं, पहली इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, और वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है। बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर इनको लिख लीजिए, ताकि अब की बार जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा जा सकता है वो यहीं से आपका बन सकता है। देखिए बताते हैं पहला क्या है। देखिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसी क्वेश्चन से तीनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। कि मान लिया कि एक ट्रेन है भाई, ट्रेन है जो कि स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है। तो ट्रेन अगर, एक बार इसको देखिए भाई, ये क्वेश्चन याद कीजिए, बताते हैं। देखिए भाई प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक बाइक है या एक ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है। तो कुछ समय के बाद वो चलती है भाई, चलने के बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फाइनल स्पीड हमें दी हुई है और समय भी दिया हुआ है। पूछा है कि भाई उसका बताइए भाई एक्सेलरेशन क्या होगा। उसके बाद ट्रेन ने कितनी दूरी तय की भाई, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, कितना उसका एक्सेलरेशन हुआ, कितना उसका त्वरण हुआ, कितनी उसका वेग हुआ, कितनी उसका डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी दूरी हुई, सब कुछ निकालेंगे। बिल्कुल देख लीजिए भाई एक प्रॉब्लम के माध्यम से। देखिए भाई क्या है कि अगर ट्रेन खड़ी हुई है तो क्या ट्रेन चल रही है, नहीं चल रही। तो प्रारंभिक स्पीड क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या है, तो क्या है भाई u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ समय के बाद
वो क्या होती है कि उसकी जो वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है भाई कुछ समय बाद। और जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 मिनट भाई। कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको क्या निकालना है? एक तो आपको एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी आपको यानी कि एस यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। कितनी डिस्टेंस भाई उसने तय की। देखिए यहां पर ट्रेन चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन वापस पीछे की तरफ चलेगी। ट्रेन जब आगे की तरफ जा रही है तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। ठीक है, आपको ए निकालना है, एस निकालना है। पहली इक्वेशन को देखिए, आपको त्वरण निकालना है। देखिए आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है 0 है, फाइनल स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 5 मिनट दिया हुआ है, v दी हुई है, u दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन निकालने हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि आप जब a निकालेंगे तो सबसे पहले तो जो 72 किलोमीटर है, जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में पहले देखिए किलोमीटर पर आवर है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। टाइम किस चीज में? मिनट में है, तो टाइम को क्या करेंगे आप? सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकंड भाई। 5 मिनट का मतलब कितना होता है? 300 सेकंड। और किलोमीटर पर आवर को मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं भाई? हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो भाई 72 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू में 5/18, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, यानी कि इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल स्पीड है। टाइम आपका 300 सेकंड है। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालिए भाई जल्दी से। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस का 80। v की वैल्यू क्या है? 20 है। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है? 0 है। a की हमें पता नहीं, और c की वैल्यू कितनी है भाई? 300 है। तो a की वैल्यू निकालते हैं तो किस प्रकार आएगी? ये 0 आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में कितना हो जाएगी? 300। 1 0 से 1 0 यानी कि 1/15। 1/15 एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। तो त्वरण की वैल्यू आ गई भाई। त्वरण की वैल्यू क्या है? यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। त्वरण की वैल्यू आ गई। जब आपके पास, अब देखिए अब आपकी प्रॉब्लम क्या बन गई है कि आपने यहां से सोल्व कर लिया कि a की वैल्यू हमारी पास आ गई 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई। अब ये 4 चीजें आपके पास हैं, 4 चीजों से आपको दूरी निकालनी है। तो दूरी आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनिशियल स्पीड है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और इसके अलावा क्या है? वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। दोनों इक्वेशन से निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या दोनों से सेम आएंगी या अलग अलग आएंगी। तो पहली इक्वेशन को लगाते हैं दूरी। s क्या है? दूरी। u क्या है? इनिशियल स्पीड कितनी है भाई? 0 इंटू में t चाहे कुछ भी हो, चाहे 300 हमने लिख लिया, प्लस का हाफ है। a कितना है भाई? 1/15 है। t स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का 900 हो जाएगा, 90,000 आ जाएगी। इसके अलावा अब इसको सोल्व करते हैं तो किस प्रकार करेंगे भाई? 15 छिके 90, 6,000 आ जाएगी। 2 से कट करेंगे तो 3,000 आ जाएगी। ये 0 आ जाएगी। 3,000 मीटर यानी कि 3,000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। क्या हो गया भाई? जैसे कि ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी है, वेलोसिटी कितनी है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। ये पैरामीटर होते हैं जो कि हर ट्रेन के अंदर आजकल जो डिजिटल आ गई हैं बिल्कुल, उनके अंदर तो सब कुछ पता होता है कि आप इतनी स्पीड से चलाइए, इतनी स्पीड से कि आप लेट नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इस इक्वेशन से निकालते हैं तो क्या 3 किलोमीटर आएगी। v स्क्वायर कितनी है? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। u स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 इंटू 1/15 और इंटू में कितना हो जाएगा? s आ जाएगा। अब देखिए 0 तो ये हो गया, 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, 15 से इसकी गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, ये भी कितना आ जाएगा? 3,000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन दिया मिले कि बताइए कि भाई आपकी इनिशियल स्पीड दी हुई है, फाइनल स्पीड दी हुई है, आप एक्सेलरेशन बताइए, टाइम बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार इसको छाप लीजिए, पेपर में आता है तो ऐसे कैसे छापना है। इसके बाद देखिए भाई, एक आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं तो क्या होगा भाई? बिल्डिंग के ऊपर खड़े होने के बाद कि भाई उसकी दूरी तय, कोई पत्थर है, पत्थर आप छोड़ देते हैं, तो बताइए भाई 5 सेकंड के बाद पत्थर कितनी दूरी तय करेगा?
5 सेकंड के बाद पत्थर कितनी दूरी तय करेगा भाई? बताना क्या है दूरी। देखो भाई 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस का 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ है टी स्क्वायर भाई। उसके बाद में v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन भाई देखो भाई ऐसे अगर हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं तो क्या है? एक्सेलरेशन है। अगर ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है तो सारी की सारी इक्वेशन किस में बदल जाएंगी? v इज इक्वल टू यू प्लस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gt से हम करते हैं। g की वैल्यू सभी को पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ है gt स्क्वायर। यानी कि जी देने की जरूरत नहीं है, जी तो अपने आप में कांस्टेंट है। पृथ्वी जिस ग्रेविटी के साथ अट्रैक्ट करती है वही क्या है? वही जी है भाई। ठीक है भाई। अब देखिए, अब मान लेते हैं भाई आपके हाथ में, जैसे कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, यहां पे एक पत्थर है आपके हाथ में और आप छोड़ देते हैं। पूछा गया है कि 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद भाई पत्थर क्या है कि पत्थर के द्वारा तय की गई दूरी बताओ भाई। तो दूरी के लिए देखिए, आपका जब आप खड़े हैं तो आपके हाथ में क्या पत्थर है? तो इनिशियल स्पीड कितनी है? आपने छोड़ा ही नहीं है तो स्पीड क्या इनिशियल क्या है? 0 है। फाइनल स्पीड का पता है? नहीं पता भाई। फाइनल स्पीड का जब पता ही नहीं तो ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी। आपको निकालना क्या? दूरी। दूरी इस इक्वेशन में है नहीं तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन कौन सी लगेगी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो u क्या है? 0 है तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू में g क्या है? g 9.8 है। g कितना है? 9.8 है। t क्या है? 5 सेकंड है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 2 से इसको कट करेंगे 49 आ जाएगा। 25 निमा 225, 22 आ जाएगा। 25 चौका 100 और 122 आ जाएगा। एक के बाद 0 लग जाएगी। 122.5 मीटर क्या हो जाएगी? पत्थर के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। इसके बाद में अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, एक पत्थर बिल्डिंग के ऊपर आप लेकर खड़े हैं, 5 सेकंड में पत्थर यानी कि जमीन के ऊपर आ जाता है, तो बताइए जिस बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हैं उसकी हाइट क्या होगी? अरे जब 5 सेकंड में पत्थर जमीन के ऊपर आ जाता है तो टोटल दूरी तो होगी। टोटल दूरी कितनी निकली है? 122.5। तो बिल्डिंग की हाइट क्या है? 122.5। एक हेलीकॉप्टर ऊपर स्टेशनरी है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा भाई, वहां से कोई बम डाला जाता है, 5 सेकंड में पृथ्वी के नीचे आ जाता है। बताइए कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी है? तो इसी प्रकार तो निकाल सकते हैं भाई। 122.5 मीटर के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन थे मोशन से रिलेटेड। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा का ऐसा छाप देना है। जिस प्रकार आपको पढ़ाया गया है उसी प्रकार। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाने यानी कि शेयर करने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन पहले खुद दबाएं, फिर सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसलिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फोर्स का एक चैप्टर लेकर आएंगे और उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है जिसको भी वीडियो कंप्लीट देखी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस प्रकार आपको, क्या आपने साइंस इस तरीके से आज से पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।